हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को दुआ करने का वक्त न मिले और वो अपनी मुरादों को दिल में लेके सूरह फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह उसको मांगने से ज्यादा अता करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये दस्तूर है कि जब इमाम साहब दुआ कर लेते हैं तो वो आखिरी में कहते हैं अल-फातिहा, और जब वो अल-फातिहा कहते हैं तो हमारे मुक्तदी कहते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह वो ये दे दे, वो दे दे का मौका नहीं है। जब भी अल-फातिहा का मतलब सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म की बड़ी किल्लत है ना, कभी कुछ सीखा तो नहीं, सीखने की कोशिश भी नहीं की। आप देखें मैंने तो बल्कि कभी कभी अल-फातिहा कहने वाले को भी देखा कि उसने अल-फातिहा कर वो भी खुद वो कह रहा है अल-फातिहा का जब कहा तो मतलब सूरह फातिहा पढ़ा। बहरहाल ये ऐसी सूरह मुबारका है जैसे कोई किताब लिखता है तो वो पूरी किताब का मजमून दिबाचा में जमा कर देता है, जिसको आप सरे-वरक कह लें या तमहीद कह लें या दिबाचा कह लें। तो नहीं, जब मुसन्निफ किताब लिखता है तो पूरी किताब के अंदर क्या है तो वो शुरू में उसको इजमाल के तौर पे समेट देता है बिला तमसील। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान के मज़ामीन को सूरह फातिहा में समेट दिया। बहुत बरकत वाली सूरत है। एक बात आपको और बता दूं, अगर तबीब डॉक्टर ने कभी किसी को ये बात कह दी हो कि ये मरीज जो है इसका कोई इलाज नहीं है और उस पर रोजाना 41 मरतबा ये सूरत पढ़कर दम की जाए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम से जोड़कर पढ़े 41 बार, तो इंशाअल्लाह जिसको डॉक्टर ला इलाज कह रहा है अल्लाह उसमें भी शिफा अता करे। आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह को है जो मालिक के सारे जहां है। इससे हमें दर्स मिल रहा है कि जब कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह से करो, लेकिन साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सुन्नत है। किसी भी काम का आगाज बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह की हम्द से, इसलिए कि इंसान की जबान से जो पहला कलेमा निकला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनाया अल्लाह ने, आपने सुना उसको, अभी पहले पारे में पूरी दास्तान है, उसकी तरफ में नहीं जाऊंगा। पिछले दुरूस जो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं उसमें शायद वो पेश कर दिया गया है, लेकिन यहां जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली, तो वो रूह जो है वो पहले नाक में गई, रूह नाक में गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। कभी आप गौर करना, नाक में कोई चीज जाती है तो छींक आती है। कोई आमतौर पे कोई बच्चों के साथ मस्ती करता है तो कोई हल्की सी लकड़ी वगैरह नरम सी अगर नाक में डालेगा तो छींक आएगी, हल्की सी मिर्च की बू वगैरह भी जाए तो छींक आती है, धूल भी जाए तो छींक आती है। तो रूह गई आदम अलैहिस्सलाम की नाक के जरिए से, रूह नाक के जरिए से गई तो आपको छींक आई, तो छींक आई तो आपने पहला कलेमा जो अपनी जबान से अदा किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ कर दी,
हर एतबार से अल्लाह, हम अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया मतलब अल्लाह की तारीफ आपने कर दी। तो सारी खूबियां अल्लाह को। इससे ये भी आपको पता चलना चाहिए, कायनात में किसी की भी आप तारीफ करें, वो दरअसल तारीफ अल्लाह ही की है। ये बात याद रखें, किसी की भी आप ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी नाक बहुत अच्छी है, इसकी आंख बहुत अच्छी है, इसका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ये सब खूबियां तारीफ किसकी हो रही है? इनडायरेक्ट अल्लाह की तारीफ। क्यों? चलने का स्टाइल अच्छा है तो चला कौन रहा है? बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है तो बुलवा कौन रहा है? नाक बड़ी खूबसूरत है, बनाई किसने? आंख बड़ी हसीन है, बनाई किसने? लब इसके बड़े सुर्ख है, बनाया किसने उसे? बाल बड़े नरम है, बनाया किसने? सारी खूबियां उसी की। इसलिए कि जो बना है, बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज तक सब बनाने वाला अल्लाह है और सब खूबियां उसी को है।